सोल्यूशन की अगर बात आई तो सोल्यूशन में क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो आपने लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक जो स्मॉल अमाउंट में होता है क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, जनरली स्मॉल अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, जनरली यही होता है। अब देखिए अगर मैंने लिखा 40% एथेनॉल सॉल्यूशन, क्या लिख दिया, %40 एथेनॉल सॉल्यूशन लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, इसमें 40% लिखा था 100 ml में, जब भी परसेंट लिखा हो तो किस में चलना है, 100 ml में बात करना है। तो 100 ml क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, जिसको एथिल अल्कोहल बोलते हो। तो 40 ml क्या होगा, एथेनॉल, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह, प्लस 60 ml क्या होगा इसमें, वाटर। क्या होगा, 60 ml क्या होगा, जब जिसका कोई नहीं उसका कौन, वाटर। कुछ नहीं बोला गया है तो हम सॉल्वेंट को क्या मान के चलते हैं, पानी, वाटर मान के चलते हैं। तो 60 ml क्या है, वाटर। दोनों को मिला दिया, कितना बन गया, तो ये सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा मतलब। अगर मैंने 60% एथेनॉल सोल्यूशन लिख दिया, 60% एथेनॉल सोल्यूशन, अब बताओ 60%, अब जो होगा 40 ml क्या हो जाएगा, 40 ml वाटर हो जाएगा, प्लस 60 ml क्या हो जाएगा, एथेनॉल, बोले तो C2H5OH, ये हो जाएगा। अब बताओ सोल्यूट की तरह कौन कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। अब ये वाटर यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, सोल्यूट की तरह, और ये जो एथेनॉल है किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। बोलो समझ में आ गया, जनरली कॉन्सेप्ट यही होता है ना। अब आगे देखिए, अगर मान ले कहेंगे सर 50% दिया हो तो 50% दिया तो आप किसी को भी सोल्यूट और किसी को सॉल्वेंट ले सकते हो। आई बात समझ ना, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। फटाफट नोट करो इतना, बस जल्दी जल्दी करते रहो। चलिए देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना, पहले उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में पहला क्या पढ़ना आपको, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। दूसरा पढ़ना वेपर प्रेशर पढ़ना है। तीसरा यहाँ पर पढ़ना वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर। चौथा पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और पांचवा जो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इस पूरे चैप्टर में ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं, इन्हीं पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये कितनी चीज़ें पढ़नी है, 5 चीज़ें पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्या, कंसंट्रेशन टर्म। क्या करना है, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना भाई, लिख लिए कंसंट्रेशन टर्म, हो गया होगा। देखिए कंसंट्रेशन टर्म, जो कंसंट्रेशन टर्म है ये दो, पहला है, 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, हिंदी में कंसंट्रेशन टर्म मतलब सांद्रता से रिलेटेड टर्म है, सांद्रता से रिलेटेड टर्म है ये।
कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता, है ना, हिंदी में लिख लेना सांद्रता। ये पहला जो होता है ए, और दूसरा हम बी ग्रुप में डिवाइड करते हैं इसको, ए और बी। पहला जो ग्रुप है वो किससे, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म। और दूसरा क्या है, बोलो, मास रिलेटेड टर्म, मास रिलेटेड टर्म है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म और मास रिलेटेड टर्म। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में वॉल्यूम आएगा, कहीं ना कहीं वॉल्यूम जरूर आएगा। मास रिलेटेड टर्म में कहीं ना कहीं मास जरूर आएगा। और इसकी एक खास बात है, क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है कि जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये जितने भी टर्म होंगे सब टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर कम तो वैल्यू कम, ज़्यादा, ऐसा मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ये डिपेंड करते हैं। और ये मास रिलेटेड टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, बोले तो इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। पहली बात तो ये। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में कितना पढ़ना है, ध्यान से देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहला, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसको कैसे पढ़ेंगे, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोलते हैं या परसेंट बाई वॉल्यूम, समझ में आया, या हिंदी में बोले आयतन प्रतिशत, समझ गए ना। हाँ, दूसरा इसमें पढ़ना है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, क्या पढ़ना है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा, मोलैरिटी, क्या पढ़ना है, मोलैरिटी, हिंदी में मोलरता, क्या बोलते हैं इसको, मोलरता। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। सारे कंसंट्रेशन टर्म है। अगर हम बात कर ले किसकी, फोर्थ, नॉर्मेलिटी, क्या पढ़नी है, नॉर्मेलिटी, बोले तो नॉर्मेलिता, क्या होता है, नॉर्मेलिता, और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और आता है स्ट्रेंथ, क्या आता है, स्ट्रेंथ, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो टोटल कितना पढ़ना है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में, 5, सब में वॉल्यूम आएगा। अच्छे बताओ, जैसे चीनी, मैंने अभी बोला था ना 100 ग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में घोल दिया था, आप क्या उसका कंसंट्रेशन बोलते हो ना, किस टर्म में बोलते हो, 100 ग्राम पर लीटर। ये जो बोल रहे हो क्या है, कंसंट्रेशन, ये स्ट्रेंथ, ये वाला बोल रहे हो। अगर मैं बोले 100 मोल को हमने 1 लीटर में डिजॉल्व कर दिया, तो क्या बोलो, 100 मोल पर लीटर, ऐसे बोलोगे। अगर मोल के टर्म में है तो उसको मोलरिटी बोलते हैं। ग्राम, मैंने बोला 100 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 लीटर पानी में डिजॉल्व कर दिया, तब उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे, बस अब समझा रहा हूँ। कंसंट्रेशन का मतलब मोल के टर्म है तो मोलरिटी, इक्विवेलेंट के टर्म में है तो नॉर्मेलिटी, और जिसको आप बोलचाल में यूज करते हो ग्राम, वो क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। बात से सब कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म है, सब सांद्रता से रिलेटेड टर्म है। चलिए भाई, अब उसमें तो 5 चीज़ें पढ़नी है। मास वाले में क्या पढ़ना है, पहला देखिए इसमें क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना परसेंट वेट बाई वेट, क्या पढ़ना है, परसेंट वेट बाई वेट, या इसको परसेंट बाई मास, प्रतिशत द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, मोलैलिटी, क्या पढ़ना है, मोलैलिटी, इसको हम मोललता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोललता, मोललता बोलते हैं। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, तो तीसरा आता है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन, हिंदी में बोले तो मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है ना। और चौथा क्या पढ़ना है, और बोलो, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, क्या पढ़ना है,
ppm पार्ट्स पर मिलियन। बातें समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। कंसंट्रेशन टर्म में कितना पढ़ना है? 4 इधर 5 इधर। ये है वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म, ये है मास से रिलेटेड। इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम आएगा, इसमें कहीं ना कहीं मास आएगा। आई बात समझ में? तो आउटलाइन फटाफट नोट करो, इसके बाद देखते हैं आगे। मॉड्यूल में क्या है मतलब कंसंट्रेशन से, जिसे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेना, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है और सारे के सारे बन जाएंगे, इस बात की गारंटी है। समझ में है ना? एक टॉपिक पढ़ना है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनाना है, ऐसे ही करना आपको। और आगे बढ़ते जाना, पीछे वाले चैप्टर को भूलते जाना है। नालायक बोला है, पीछे वाले चैप्टर की याद। अभी टेस्ट हुआ नहीं, मेन टेस्ट आपका जो कंबाइंड टेस्ट होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉलिड स्टेट, उसको एक दिन रिवीजन करवाऊंगा। घबराओ, आप लोग लेकिन पढ़ते रहिए, देखते रहिए, फार्मूला में भूलने ना पाए। हाँ 24 सब्सक्राइबर हो गए। लिख लिए? चलो ग्रुप ए, क्या बात करने जा रहे हैं? ग्रुप ए। ग्रुप ए में देखिए, पहला क्या पढ़ना था हमको? परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम, या इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए, एक समझ लेंगे तो सब में समझ में आएगा। परसेंट बाई वॉल्यूम, मैंने क्या एक वर्ड बताया, अगर परसेंट है तो 100 ml में लेना है। किस में लेना है? 100 ml। देखो इसका फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। परसेंट वी बाई वी ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? परसेंट वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, याद रखना ऊपर वाला क्या होता है? सोल्यूट। जनरली यही टर्म माना जाता है, जो भी हमने लिखा है किसके लिए मान के चलते हैं? सोल्यूट के लिए। तो परसेंट वी बाई वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, किस में लेना है? ml में, मिलीलीटर में लेना है, ml में लेना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ, एक चीज़ बता दूँ, जितने भी टर्म पढ़ने हैं नीचे हर जगह सोल्यूशन ही आएगा। नीचे क्या आएगा? कोई भी पढ़ेंगे सोल्यूशन ही आना, एक जगह छोड़ करके वो बात बताऊंगा। लेकिन अभी इतना मान के चलिए सब जगह क्या आने वाला है? सोल्यूशन। नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। परसेंट है तो यहाँ पर क्या कर दूंगा हम? इंटू 100। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ सब किसी में होगा? ml, मिलीलीटर में होगा। ये देखिए फार्मूला बन गया, परसेंट वी बाई वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट के कितने ml 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंट। परसेंट वी बाई वी। तो क्या लिखूंगा इसको? मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? 100 ml मतलब क्या हुआ? 100 ml सोल्यूशन आपने ले रखा है, उसमें सोल्यूट के कितने ml प्रेजेंट है, दैट इज द क्या? परसेंट बाई वॉल्यूम। और अच्छे समझते, फील करते, अभी फील नहीं आया, फील करो। फील ऐसे करते हैं जैसे 30% एथेनॉल सोल्यूशन, क्या है? एथेनॉल सोल्यूशन है। 30% एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर। मान लीजिए वाटर नहीं लिखता तो भी हम क्या मान लेते? अब ऐसे लिख देगा कि 30% एथेनॉल सोल्यूशन है। इसको मतलब समझ में आ रहा, तभी न्यूमेरिकल लगेगा। जिसको ये नहीं समझ में आएगा वो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाया। 30% एथेनॉल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो 30 ml क्या है? एथेनॉल। 30 ml क्या है? एथेनॉल। 30 ml एथेनॉल है जो किसकी तरह काम कर रहा है? सोल्यूट। और
किस में, तो अगर 30 ml एथेनॉल है तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट आपका वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। और कितना होगा ये? 70 ml हो जाएगा। ये हमको ऐसे पता चल गया क्योंकि दोनों मिलाकर के क्या होना है? 100 ml करना ही है, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा? 100 ml। 100 ml ये सोल्यूशन है आपका। तो आपको अगर इतना दिया है, तो अगर आपको सॉल्वेंट पूछा कितना सॉल्वेंट है, तो 70 ml। बात समझ में आ गई? तो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? और एक चीज़ और जान जाइए, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सुना है कभी नाम? थोड़ा सा ब्रीफ में बस जान जाओ, बाद में डिटेल में देखेंगे, बस इतना जानो। एक्सटेंसिव जो वॉल्यूम है, मोल्स हैं, वेट है, ये सब कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं? एक्सटेंसिव। इनको हम डायरेक्ट सम कर, जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट जानते ज़्यादा मतलब होता है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। बस इतना जान लो, बस इतना जानना। जैसे मैं बोलूँ वेट ऑफ सोल्यूशन लिखना है तो क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं डेंसिटी लिखूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर डेंसिटी ऑफ सोल्यूट प्लस डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो मास पर डिपेंड नहीं कर। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं लिख सकते कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट प्लस डेंसिटी ऑफ। बस फिलहाल इतना जानिए कि अगर वॉल्यूम है, वेट है, मोल है, इनको हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन डेंसिटी को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। बातें समझ में आ गई? इतनी बातें तो बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर इन सब रहे, तो अगर आपको सोल्यूट का पूछे, सॉल्यूशन का दिया है, तो इससे आप निकाल सकते हो। बातें समझ में आ गई? ज़्यादा लोड मत लो, बस इतना जान लो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वेट है जोड़ सकते हो, लेकिन डेंसिटी को नहीं। समझ में आ गई बातें? तो इसका मतलब समझ में आया? 30% एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर का मतलब? ठीक है, इसको नोट करो। बन गया? छोटा सा बस है, न्यूमेरिकल आसान, और छोटा सा क्या कर दिया इसमें? ट्विस्ट कर दिया, लास्ट में ट्विस्ट डाल दिया है। क्या डाल दिया है? ट्विस्ट। ध्यान से सुनो, चलो पहले एक बता देता हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने को। कह रहा हाउ मेनी ml ऑफ एथेनॉल सोल्यूशन, एथेनॉल सोल्यूशन का कितना ml एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर। वाटर का कितना है? 250 ml ऑफ वाटर है। टू ऑब्टेन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 80% V/V ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑफ सॉल्वेंट कर दिया है। सॉल्वेंट नहीं करता तो हम क्या मान के चलते हैं? सोल्यूट का। परसेंट V/V किसका मान के चलते हैं? सोल्यूट का। लेकिन यहाँ पर जिक्र कर दिया किसका है? 80%। भाई अगर 80% क्या लिखा है? V/V ऑफ किसका है? ऑफ सॉल्वेंट का दिया है, तो परसेंट का मतलब कितना होता है? 100 में लेना है। अगर ये 80 है तो परसेंट V/V ऑफ किसका? सोल्यूट का कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 20 हो जाएगा भाई। अगर 100 में से 80 इसका है तो 20 किसका हो जाएगा? सोल्यूट। अब तो लगा सकते हो न्यूमेरिकल। अब फार्मूला क्या पता आपको? देखो फार्मूला क्या, इधर देखो, परसेंट V/V इज इक्वल टू क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे हमेशा याद रखना सोल्यूशन रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये कितना दिया है? सोल्यूट का ही मान के चलेंगे ना, यहाँ सोल्यूट लिखा ना, तो ये 20
अरे नहीं दिया 20। वॉल्यूम, हाँ बोलो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया है क्या? नहीं। हाउ मेनी ml ऑफ एथेनॉल सोल्यूशन, हाँ यही तो पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ही तो पूछा है। सोल्यूशन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? इंटू 100। अब देखिए 20 इज इक्वल टू V ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर कितना, ये कितना दिया है? 250 ml दिया रखा है, प्लस 250 ml इंटू कितना 100। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो V ऑफ सोल्यूट आएगा, चाहे तो करके देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? 62.5 ml। आप चेक करके देख लीजिए, यही आएगा। समझ में आ रहा है? उसमें कटा तो नहीं है? ठीक है ना भाई, समझ गया सबको? अरे इधर ध्यान होना चाहिए ज़्यादा, हाँ, उधर नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बातें मत करो। इधर देखो, दूसरा लिख लिया इधर। अब देखो, कोई लिखेगा नहीं। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, या इसको क्या बोलते हैं? परसेंट बाई मास। क्या बोलते हैं? परसेंट बाई द्रव्यमान, परसेंट बाई मास या परसेंट बाई वेट। समझ में आ रहा है? इसको भी समझते हैं। देखो वो अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलो बनाओ, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर क्या होगा? बोलो। वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर सोल्यूट ही होता है, नीचे वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ऑफ किसका? सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे हमने कहा सोल्यूशन, और परसेंट है तो कितने होगा? 100 ml में होगा, तो इनटू क्या कर देंगे? 100। बस बन गया ये। देखिए इसका मीनिंग समझाओ भाई, इसको समझाओ, जल्दी समझाओ, आ नहीं रहा हमको। कैसे समझाओगे? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ml सोल्यूट में, 100 ml सोल्यूशन में कितना वेट प्रेजेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल और अच्छे से फील करते हैं, लिख दिया 30% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब बताओ। मतलब बताओ, मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है? ये आपका वेट ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा? सोल्यूट हो गया। ये कितना है इसका? 30। यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पर लिख लेना, किस में रहता है? ग्राम में। किस में रहता है? ग्राम में। तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? 30 ग्राम। हुआ कि नहीं हुआ? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। 100 ml में 30 ग्राम क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। 100 ml सोल्यूशन में 100 ग्राम शरबत में ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है? 30 ग्राम प्रेजेंट है। अब ऐसे मत निकालने लगला कि 100 ml में 100 ml माइनस 30 बराबर क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा मत कर देना, दोनों अलग चीज़ें। ये ग्राम में है, ये वॉल्यूम में है, वो दोनों सेम फेज में था, इसलिए वहाँ पर ऐसा किया था। यहाँ ऐसा मत करना कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो कुछ लोग कहेंगे 100 माइनस 30 कर दो।
समझ में आया ना, ऐसे यहाँ नहीं निकालना है। अब इसको एक और न्यूमेरिकल से अच्छे से क्लियर करते हैं। समझ में आया इतना सबको? ऊपसी जैसा है कि नहीं है, ऊपर बस क्या हो गया, वॉल्यूम की जगह क्या हो गया, वेट हो गया, नीचे सब कुछ वही है। समझ गए? चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, नोट करो इसको। चलिए क्वेश्चन बन गया। क्या कह रहा है ये? एन एक्वस सोल्यूशन है, कंटेन 30% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिया। किसका है? यूरिया। मतलब सोल्यूट ग्रुप में किसको लिया गया है? यूरिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है क्या? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की डेंसिटी दिया, ध्यान देना। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। क्या पूछा है? मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे इसको हम? देखो इधर ध्यान दो। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। अच्छी चीज़ बताओ, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ क्या? सॉल्यूट। यही तो होता है भाई। चूंकि मास कैसा प्रॉपर्टी है, वेट कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। मास ऑफ सोल्यूट क्या है? दिया है। अच्छा, इसका मतलब पहले तो एक मिनट, इसको आने से पहले मुझे 30% इसका मतलब बताओ। 30% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब बताओ। 30 ग्राम क्या है आपका? यूरिया। यूरिया कितना है? 30 ग्राम। पूरे सोल्यूशन का इस और बताओ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ml। क्या है? 100 ml। ये कहाँ से पता चला? इससे पता चले दो बातें कि वॉल्यूम यूरिया का वेट कितना था? 30 ग्राम, और वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 30। दो बातें पता चल गई। तो यहाँ पर ये चीज़ पूछा है, ये आपको 30 ग्राम दिया है। अब जिसको ये निकालना नहीं आएगा, ये करना नहीं आएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। ये समझ में आ जाता है ना? तो अब देखिए क्या पूछा है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता चल जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ सकता है क्या? तो अब देखो, आप लोग पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास किसका? सॉल्यूशन का मास होगा अपॉन वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जानते ही हो। अब मुझे निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना जगह? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सब किसका? सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी 1.2 दिया है, दिया कि नहीं दिया भाई? पूरे सॉल्यूशन घनत्व तो कितना दिया है? 1.2 ग्राम घनत्व दिया है, इंटू वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml दिया है। तो भाई कितना आ जाएगा ये? 120 क्या ग्राम? क्या आ गया? 120 ग्राम। अब मुझे बताओ निकालना क्या था? यहाँ से बताओ, यहाँ से हमको निकालना क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। यही तो करेंगे। कितना आ जाएगा ये? 120 माइनस 30 कितना आ जाएगा ये? 90 ग्राम। समझ में आया सबको? कैसे किया एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझिए एकदम बेसिक से। ये चीज़ें अगर आपको धीरे धीरे आ रही हैं तो मतलब, क्योंकि ये फुल्ली न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर। पहले तो ऐसा दिया 30% वेट बाई वॉल्यूम दिया, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। सोल्यूट कितना है? 30 ग्राम है। सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। अगर ये सब चीज़ें कर लोगे तो फिर कर पाओगे। ठीक है ना भाई? फटाफट नोट करो इसको।
चलो ध्यान दो इधर। अब जो पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलैरिटी, हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरता कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ध्यान से देखो क्या होता है, इधर देखो, लिखना बंद, इंपॉर्टेंट है भाई। कंसंट्रेशन टर्म में ज़्यादातर यही यूज़ होता है आपको, किसी भी चैप्टर में जाए, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े कहीं पढ़े, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी ही लेके चलते हम लोग। तो मोलैरिटी जो होता है ये क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान, नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमने कहा नीचे हमेशा सोल्यूशन होगा, इनटू 100 नहीं करना है क्योंकि परसेंट नहीं है। यहाँ पर 1 लीटर है, पर का मतलब कितना? 1। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर बिलियन में सोल्यूट के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलैरिटी। बोलो समझ में आया? 1 लीटर आपने बिलियन लिया, 1 लीटर सोल्यूशन लिया, उसके अंदर जितने मोल सोल्यूट के हैं वही क्या कहलाती है? मोलैरिटी। इधर देखो, मतलब मोलैरिटी लिखो तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, बोलो 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज द मोलैरिटी। आई बात समझ में? अब इधर ध्यान दीजिए, ये एन क्या है? मोल्स है। क्या है? मोल्स। ठीक है। अब मोल इज इक्वल टू क्या होता है? देखो इधर, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटा अणु भार, वेट मतलब, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना? अब ये तो सबको पता है, नहीं पता तो अब पता चल गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। एक ज़बरदस्त फार्मूला बताने जा रहा हूँ, कहीं भी न्यूमेरिकल, बहुत जगह फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत जगह आता है, कभी नंबर पूछता है, कभी वेट पूछता है, कभी वॉल्यूम पूछता है, STP NTP पर तीसरी से लगेगा। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही इज इक्वल टू N अपॉन Na होता है। क्या होता है? N अपॉन Na। Na बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर, कितना होता है? 6.023 या 22 इंटू 10 का पावर 23 नंबर है। N क्या है? संख्या है, नंबर है। नंबर किसी चीज़ का भी नंबर पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी नंबर पूछ ले, संख्या पूछ ले, तो ये N है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, न्यूमेरिकल लगाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा। अभी और देखिए, और क्या होता है? V, वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम है, किस पर है? एट STP और NTP पर वॉल्यूम है ना? ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। देखो वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया, नंबर निकाल सकते हो। यह इसके बराबर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? यह इसके बराबर कर सकते हो, यह इसके बराबर है ही है। बातें समझ आ रही है? कुछ भी निकाल सकते हो। ये जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और अच्छे समझ आएगा। चलो इस फार्मूले को इक्वेशन नंबर 1, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर देखो, बोलो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या? मोल की जगह यहाँ के लिए क्या लिख सकता हूँ? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। ये किसका है? सोल्यूट का ही तो है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लिख सकता हूँ क्या? देखिए ये फार्मूला बन गया एक और। मोल इज इक्वल टू क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी को समझ में आया? अच्छा यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, भूल जाए नहीं तो। क्या वेट जान रहे हो? MW क्या है? मॉलिक्यूलर वेट जान रहे हो? N क्या है? नंबर। क्या है? नंबर। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, हिंदी में संख्या। Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है। कितना होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है। V क्या है? वॉल्यूम एट STP और NTP। STP NTP क्या होता है?
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दिया रहेगा कंडीशन। तो इसका यूज़ आएगा और अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल बस इतना जानते रहिए इसमें टर्म क्या है। समझ में आ गया? इसको फिर से अच्छे से जानोगे, लेकिन ये मोलरिटी समझ में आया? ठीक है ना? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तुम लोगों को समझ में आया? रुको, हाँ आया समझ में? आवाज़ नहीं आई। आया सर। जो पढ़े रहोगे याद रहेगा? कब तक? जब तक है जान।